तो हेलो गेमर्स, आपका स्वागत है फिर से टेक्निकल वीडियो में। आज मैं आप लोगों को विंडो 10 इंस्टॉल करना सिखाने वाला हूं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही इजी वीडियो लेके आया हूं और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरा का पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से विंडो 10 इंस्टॉल होती है, किस तरीके से हार्ड डिस्क के पार्टीशन करते हैं और किस पार्टीशन में हम विंडो 10 को इंस्टॉल करेंगे, वो सब इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको ऐसे सुपर कंप्यूटर के बारे में बताना चाहता हूं जिसे मैंने खुद क्रिएट किया है एक छोटे से डब्बे में। तो उस सुपर कंप्यूटर में ही हम अपने विंडो को इंस्टॉल करेंगे। उससे पहले दोस्तों आप इस सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना। पेश है दोस्तों आपके सामने चमचमाता डब्बे में पैक एक सुपर कंप्यूटर। विंडो इंस्टॉल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बायस कंट्रोल की क्या है। तो दोस्तों बायस कंट्रोल की सबकी अलग अलग होती है, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है किसकी बायस की कौन सी है। तो नॉर्मली बायस कंट्रोल की वो डिलीट बटन होती है। कई लैपटॉप्स में F1 बटन, F2 बटन या F10 बटन हो सकती है। तो आपको आपकी बायस कंट्रोल की के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरे केस में मेरी जो बायस कंट्रोल की है वो डिलीट बटन है। कंप्यूटर जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही आप अपने बायस कंट्रोल की को दबाना स्टार्ट कर दे तो आपका बायस खुल जाएगा। तो दोस्तों हमारा बायस खुल चुका है। अब हमें यहाँ पे बूट सेक्शन पे जाना है। ये सिक्योरिटी आ गई है, बूट आ गए, तो हमारा बूट डिवाइस खुल चुका है। ये बात ध्यान रखना दोस्तों, हमें फर्स्ट बूट डिवाइस को ही सिलेक्ट करना है। फर्स्ट बूट डिवाइस में आपको एक्सटर्नल डिवाइस सिलेक्ट करना है, या तो आपकी पेन ड्राइव का ऑप्शन आ जाएगा या आपको इस तरीके से एक्सटर्नल डिवाइस दिखेगा। तो आप फर्स्ट बूट डिवाइस में एक्सटर्नल या आपकी पेन ड्राइव का जो नेम होगा वो सिलेक्ट करें। सेकंड बूट डिवाइस में दोस्तों हमें वो रखना है जो हमारी हार्ड डिस्क होती है जिसमें हम विंडो डालते हैं, उसे हमें सिलेक्ट करना है। थर्ड बूट डिवाइस की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से दोस्तों हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देंगे और यहां से एग्जिट हो जाएंगे। जैसे ही आपकी सेटिंग पूरी हो जाएगी, फर्स्ट बूट डिवाइस आप सिलेक्ट कर लोगे तो F10 बटन आप यूज कर सकते हो और अपनी सेटिंग को सेव करके एग्जिट हो सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने बायस के बारे में बताया जो मैनुअल तरीका है। तो दोस्तों मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि विंडो 10 की ISO फाइल कैसे डाउनलोड करें ऑफिशियल साइट से। और दूसरी वीडियो दोस्तों मैंने ये भी बना रखी है कि आप अपनी पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाएं। तो ये सब आई बटन पे मिल जाएंगे, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हमने जो बूटेबल पेन ड्राइव बनाई थी वो सॉफ्टवेयर है हमारा वेंटो है, इसी पे मैं बूट करूंगा। फर्स्ट मेरी विंडो है 8.1, सेकंड हमारी विंडो है 10 32 बिट और 64 बिट पे। तो हम करेंगे दोस्तों अपने सिस्टम में विंडो 10 को इंस्टॉल। तो उसके लिए हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है बूट इन नॉर्मल मोड, तो इस पे एंटर मार देंगे। यहाँ दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, आप चाहे तो चेंज कर सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ दोस्तों हम इंस्टॉलेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों एक्टिवेट विंडो आ चुकी है। यहाँ पे आप लाइसेंस की डाल सकते हो, पर लाइसेंस की आपके पास नहीं है, उसका दूसरा तरीका मैं आपको बता दूंगा, पर मुझे इंस्टा पे मैसेज करना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल आपको करना पड़ेगा आई डू नॉट हैव प्रोडक्ट की। नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ दोस्तों आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, विंडो 10 होम, विंडो 10 होम एन। तो ये सब आप पढ़ सकते हो। किस विंडो को इंस्टॉल करना है, आपको विंडो प्रोफेशनल को इंस्टॉल करना है। नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आई एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो अपग्रेड इंस्टॉलेशन विंडो पे हमें क्लिक नहीं करना है, हमें जाना है कस्टम इंस्टॉलेशन विंडो ओनली एडवांस। ठीक है, इस पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं पार्टीशन, जो आपके हार्ड डिस्क के पार्टीशन है। अब मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ड्राइव 1, ड्राइव 2, ड्राइव 3, ड्राइव 4, इस तरीके से आपकी हार्ड डिस्क के पार्टीशन आपको दिखेंगे। मैं आपको शुरू से बताऊंगा दोस्तों आपको किस तरीके से पार्टीशन को डिलीट करना है और फिर दोबारा से क्रिएट करना है। अगर दोस्तों आपके पास बहुत सारा डेटा है तो इस केस में आपको वही हार्ड डिस्क डिलीट करनी है जिस हार्ड डिस्क में विंडो है। फर्स्ट मैं आपको हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले तो आपको रिजर्व वाली हार्ड डिस्क को डिलीट करना है। सेकंड आपको जस्ट उसके नीचे ही विंडो सी होती है, अगर आपकी विंडो चल रही होगी तो आप उस विंडो का नाम लिख देना, तो आपको यहाँ शो हो जाएगी। जो भी आपने ड्राइव का नेम रखा है वो सारे ड्राइव के नेम इस जगह आ जाएंगे, पार्टीशन 2, 3 और 4 की जगह। उस केस में दोस्तों आपको खुद पता होना चाहिए कि आपकी विंडो कहाँ है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से काम करना है। यहाँ दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि जिस भी ड्राइव को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो ब्लू कलर का एक बॉर्डर बन जा रहा है, तो आप इसी तरीके से ब्लू बॉर्डर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। मैं पहले से आपको बता देता हूँ, वही ड्राइव को डिलीट
डिलीट करना, अगर डेटा आपका लॉस हुआ तो उसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लूंगा, पर आपको ड्राइव वही सिलेक्ट करनी है जो सी आपको डिलीट करनी है। अगर आपके हार्ड डिस्क में कुछ नहीं है और आप बिल्कुल फ्रेश तरीके से विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप सिंपल सिंपल जो मैं कर रहा हूं वैसे कर सकते हो। अब यहां से डिलीट कर देंगे हम पार्टीशन को, ओके कर देंगे। इसी तरीके से हम सारे पार्टीशन को डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों आपको आ चुका होगा कि पार्टीशन को किस तरीके से डिलीट करते हैं और किस ड्राइव को हमें डिलीट करना है और किस ड्राइव को हमें डिलीट नहीं करना है, उसको आइडेंटिफाई करना आपको आ गया होगा। अब है हमारा पार्टीशन क्रिएट करना। तो दोस्तों हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे हमें ड्राइव का साइज देना है, जो आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग आपको साइज देना है। मेरी हार्ड ड्राइव जो है 500 जीबी की है तो मैं इसका पार्टीशन करूंगा 3। पहला पार्टीशन मेरा 150 जीबी का होगा जिसमें मेरी विंडो इंस्टॉल होगी। दूसरा पार्टीशन मेरा 150 जीबी का होगा जिसमें मेरा डेटा आएगा और जो लास्ट में बचेगा दोस्तों मैं उसे सिंपल क्रिएट कर दूंगा। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि वैल्यू किस तरीके से देते हैं पार्टीशन करते समय, कितने जीबी का हमें पार्टीशन और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो मैं समझा देता हूं। तो आपको पता होना चाहिए 1024 केबी का 1 MB होता है और 1024 MB का 1 GB होता है। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके अपने हार्ड ड्राइव के पार्टीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 150 GB का पार्टीशन बना देता हूँ। यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ वैल्यू देंगे 150 GB के लिए 150000। अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे और ये आपकी ड्राइव हो चुकी है क्रिएट। फर्स्ट पार्टीशन है आपका रिजर्व, सेकंड पार्टीशन है आपका विंडो जिसमें हम डालेंगे। तो दूसरी ड्राइव क्रिएट करेंगे, इसकी भी वैल्यू हम सेम दे देंगे 15000। अप्लाई कर देंगे। अब दोस्तों हमारे पार्टीशन ऑलमोस्ट क्रिएट हो चुके हैं। फर्स्ट हमारा जो रिजर्व्ड है 50 MB का बना है, पहले 500 MB का था, और पार्टीशन 2 हमारा 50 GB का है जो 46 GB दिखा रहा है। 2-3-4 GB का फर्क रहता है। तीसरा पार्टीशन भी हमारा 150 GB का है और चौथा जो हमने सीधा अप्लाई करना है। अब यहाँ दोस्तों आता है कि हमने विंडो किस ड्राइव में इंस्टॉल करनी है, तो इसका ध्यान रखना। अगर आप वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा और आप अपने हार्ड डिस्क की ऐसी की तैसी कर दोगे और विंडो फिर आपकी ढुस हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको डालना कहाँ है विंडो, हमेशा देखना सिस्टम रिजर्व्ड है, इसके नीचे है पार्टीशन 2। तो हमने विंडो के लिए बनाया था 150 GB का, हमने 2 बना रखे हैं 150 GB का। तो दोस्तों हम पार्टीशन 2 को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों विंडो इंस्टॉलेशन, हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। कॉपी विंडो फाइल्स हमारी ओके हो चुकी है। गेटिंग फाइल रेडी इंस्टॉलेशन, अब ये इंस्टॉलेशन चलना स्टार्ट होगा और ये काफी टाइम लेगा। अगर आप पे मैकेनिकल हार्ड डिस्क है तब ज्यादा टाइम लेगा, अगर आप पे SSD लगी है 5 से 6 मिनट में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों विंडो इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और इसके बाद आपका पीसी रीस्टार्ट करेगा और आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ दोस्तों आप रीस्टार्ट के बटन पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो ये 8 सेकंड के बाद अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको विंडोज का इस तरीके से सॉफ्टवेयर फिर दोबारा से देखने के लिए मिलता है तो आप ये बात ध्यान रखिए कि हमने फर्स्ट टाइम बायस में सेटिंग करी थी तो फर्स्ट ड्राइव की करी थी। तो जब भी आपका पीसी रीस्टार्ट होता है तो वो पहली ड्राइव को ही ढूंढता है, इसलिए आप अपनी पेन ड्राइव को निकाल दे तो वो ऑटोमेटिकली सेकंड ड्राइव पे आ जाएगा जो है आपकी हार्ड डिस्क। तो हम अपनी पेन ड्राइव को निकाल देते हैं और पीसी को रीस्टार्ट कर देते हैं दोबारा से। देखिए दोस्तों अब विंडो का लोगो आ चुका है, अब हमें विंडो को करना है सेटअप, तो इसलिए ध्यान से देखिए। तो दोस्तों विंडो को पेशेंस के साथ इंस्टॉल होने दे क्योंकि विंडो में टाइम लगता है इंस्टॉलेशन में। तो देखिए दोस्तों आपको डिस्प्ले पे जस्ट मूवमेंट दिख रहा होगा, तो मेरी मैकेनिकल हार्ड डिस्क है इसलिए थोड़ा सा स्लो है और मैं थक चुका था कि इसे बना के इस वीडियो को। अब थोड़ा सा पेशेंस जैसे मैंने रखा वैसे आप रखें जब आप अपनी विंडो को इंस्टॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे रीजनल सेटिंग आ चुकी है, जो भी आपका रीजन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे यस का बटन दबा दें। यहाँ पे आपको कीबोर्ड लेआउट मिल रहा है, इसको भी आप जो भी आपका है, मैं इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, यस कर देंगे। आके इसे स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों नेटवर्क पूछ रहा है, अगर आप चाहो तो अपना वाईफाई का पासवर्ड दे सकते हो, नहीं तो मैं आई डू नॉट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग है, आप जोन सा भी करना चाहते हो कर सकते हो। कनेक्ट टू नाउ कर सकते हो, मैं करूंगा कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप, इस पे क्लिक कर दूंगा। तो अब आ गया है आपके पीसी में यूजर नेम, मैं समझाने के लिए इसमें लिख देता हूँ यूजर और फिर करता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे पासवर्ड डालने के लिए कह रहा है तो पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट करो। अब यहाँ पे आप सब पढ़ लेना, लोकेशन, फाइंड डिवाइस, डायग्नोस, डेटा और ये सब आप पढ़ लेना भाई, कौन सा अनेबल करना है कौन सा डिसेबल करना है। उसके बाद करेंगे हम
एक्सेप्ट। तो इसे भी एक्सेप्ट करेंगे। तो अब आपकी विंडो हाई बोल रही है और ये सब सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते रहिए आगे, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं इसे आगे बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, अपने पीसी को बंद ना करें। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारी विंडो हो चुकी है इंस्टॉल। यहाँ पे आपको सिर्फ रिसाइकल और एज दिख रहा है। तो हम विंडो पे राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज पे जाएंगे। यहाँ पे आपको थीम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको रिलेटेड सेटिंग दिख रही होगी, उसके नीचे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग दिख रही होगी, इस पे क्लिक करेंगे और इन सभी बॉक्सेस पे हमें टिक मारना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आइकन आएंगे। मिनिमाइज कर देता हूँ उसको। ये देखिए कंप्यूटर, यूजर नेम, नेटवर्क और कंट्रोल पैनल पे मैंने टिक मार दिया। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे और ये देखिए आपके सारे शॉर्टकट्स आ चुके हैं। अब दोस्तों हमें जाना है अपने माई कंप्यूटर की तरफ, क्योंकि हमने ड्राइव बनाई थी उसे फॉर्मेट भी करना है, क्योंकि अभी ये शो नहीं हो रही है, विंडो सी ही आपकी शो हो रही है। तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और फॉर्मेट का बटन दबाएंगे और यहाँ से स्टार्ट बटन प्रेस कर देंगे और ओके कर देंगे। जो जो वीडियो में आपको दिख रही है उसी तरीके से आपको काम करना है। सेकंड वाली को भी हम इसी तरीके से फॉर्मेट करेंगे। फिर से बता देते हो दोस्तों, किसी भी ड्राइव की सेटिंग्स को आपको छेड़ना नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट करना है, स्टार्ट करना है और ओके करना है। तो दोस्तों मेरा हो गया काम फिनिश और आपका हो गया स्टार्ट। अब आप अपने सॉफ्टवेयर डालें, गेम्स डालें, जो भी डालना है आप सब डाल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।